लेती हूँ एग्जाम्पल, ठीक है, अपने ऊपर मत लेना प्रियांशु, मैं जस्ट एग्जांपल ले रही हूँ। अगर प्रियांशु भी मेरे को क्या नाम है 612 ऐसा कुछ नंबर लेके आता है, तो मैं नहीं करूंगी बिलीव प्रियांशु पे, क्योंकि मेरे माइंड में उसका ऑफलाइन वाला स्कोर चल रहा है ना। तो वही बात है, इसलिए मैं बोलती हूँ कि ऑफलाइन आओ, वहां पे आप जो है स्कोर देखो, और वो भी ऑनलाइन, फोन वाला नहीं, जो ओएमआर शीट पे आप करते हो, वहां पे आप लोगों का रियल स्कोर पता चलता है, क्योंकि वहां पे आप लोगों के पास ना कोई नोटबुक नहीं होती, मतलब अगर आप फॉर्मूला वगैरह नोटबुक से देख लेते हैं या आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हुए हैं, ठीक है, तो वहां पे ना रियल स्कोर पता चलता है कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, यही हमारा रहता है, मतलब हमारा जो मेन एजेंडा है वो यही है, आप लोगों को बुलाने का कि आप आओ, ठीक है। अब जो बच्चे आते हैं वो बहुत अच्छी बात है, आओ, अभी अप्रैल तक आपके काफी सारे टेस्ट हो जाएंगे, और जो नहीं आ रहे हैं उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आओ। देखो, ऐसा तो नहीं है ना कि नीट है तो बस नीट ही नीट है, आगे भी कोई, मान लो अगर किसी को नीट नहीं करना है, किसी और कोर्स में जाना है, तो एंट्रेंस तो फेस करना ही पड़ेगा ना आप लोगों को अपनी लाइफ में, ठीक है, विदाउट एंट्रेंस तो नहीं मिलता आजकल एडमिशन, ठीक है, तो वो तो आपको फेस करना ही पड़ेगा। तो एटलीस्ट अगर आपको 11th नहीं आता, 12th आता है, तो ठीक है, आओ ना, फिर 12th का तो पेपर दो, मैं तो चाहूंगी कि आओ। अगर आपके पेरेंट्स, जैसे मैंने कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि पेरेंट्स अलाउ नहीं करते, एक बार मेरी बात करा दो आपके पेरेंट्स से, ठीक है, एक बार मैं अपने तरीके से उनसे बात कर लूंगी, फिर देखते हैं उनका क्या डिसीजन रहता है, ठीक है। अगर नहीं किसी के पेरेंट्स अलाउ करते तो एक बार मेरी बात करवा सकते हैं आप, ठीक है। और मैंने आपको मैसेज भी किया है कि आप लोग मुझे संडे को रीच आउट कर सकते हैं, क्योंकि जनरली ना मंडे टू सैटरडे को मैं थोड़ा कॉल वगैरह पिक नहीं करती हूँ, बहुत ज्यादा हेक्टिक रहता है। हाँ, गुड इवनिंग, जिसको डाउट पूछना है ना, मतलब कुछ भी पूछना है, सो दैट यू कैन स्कोर बेटर इन अपकमिंग टेस्ट, मैंने जैसे बताया भी था। गुंजन, अभी बात नहीं, जो क्वेश्चन पूछना है ना मेरे से पूछो, अभी मैं कुछ काम की बात बता रही हूँ ना, इसके बीच में चैट्स नहीं किया आप लोग, कीजिए प्लीज, ठीक है। तो आप लोग मुझे संडे को रीच आउट कर सकते हैं, मैंने सिर्फ उन बच्चों की स्कोर शेयर किए हैं आप लोगों को आज ग्रुप में जिनका 70+ था, वो अब ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों का था। तो जिसका 70+ है, ऑनेस्टी से जिन्होंने किया है, वो तो बहुत अच्छी बात है, बट उसमें भी किसी ने थोड़ा बहुत फॉर्मूला वगैरह देख लिया है कुछ, फिर वो मेरी उसमें लिस्ट में नहीं आएगा। हालांकि मुझे नहीं पता किसने किया, बट मैं ये मान के चल रही हूँ कि 70+ स्कोर किया है तो खुद से ही किया होगा, कोई चीटिंग वीटिंग नहीं की होगी। तो जिसका बच्चे 70+ है, आप लोगों को 100+ आना, आप लोगों को जो आप लोगों का टारगेट है वो 100+ होना चाहिए आने वाले टेस्ट में। धीरे धीरे जैसे आप 100+ स्कोर करने लगेंगे ना, आपका 5, 7, 8, 10, 12 नंबर इम्प्रूव होते जाएंगे हर एक टेस्ट में। और अगर आप बहुत अच्छा कर लेते हो केमिस्ट्री को, तो आप 150 तक भी पहुंच जा सकते हो। और आपको पता ही है, नीट में बच्चों के 180 आउट ऑफ 180 भी आए हुए हैं केमिस्ट्री में, ठीक है। तो बस ऐसा नहीं है, पहले आप टारगेट सेट कर लो, जैसे आपके 70 हैं तो आप ट्राई करो कि यार 100 तक तो पहुंचो। अगर किसी को लगता है मेरी केमिस्ट्री इतनी खराब नहीं है, तो आपको ये होना चाहिए एटलीस्ट 100 तो लेके आऊं, 70 कोई मार्क्स नहीं है आउट ऑफ 180, ठीक है। तो पहले ये टारगेट अपना बना के चलो, ताकि आपके आने वाले टेस्ट में 100 आने लगे, ठीक है। मैंने 15 अक्टूबर की नहीं, 26 नवंबर की भेजी है, ध्यान से देखना, जिसपे फिल्टर लगा हुआ है, ठीक है। मैं अब क्लास स्टार्ट करूँ, साक्षी ठीक है बेटा, मैंने तुम्हारा मैसेज पढ़ लिया, कोई बात नहीं, तबीयत ठीक नहीं है तो आप मैम, ड्रॉप ऑफ कर जो दे। आपने लिस्ट भेजी थी ना, मेरे 79 है, और आपने लिस्ट भेजी थी उसमें मेरा नाम नहीं था। नहीं, तुम्हारा है, एक बार चेक कर लेना। मैम मेरे ऊपर ही है, मेरे ऊपर ही उसका नाम। ठीक है, एक बार प्लीज ओके। देखो, पहले देख के फिर बोलना, ठीक है। चलिए, ओके, तो आई थिंक मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है। तो यहाँ पे 60 स्टूडेंट्स ज्वाइन कर गए हैं, तो आज वही है, कार्बोहाइड्रेट्स जो हमारा थोड़ा बहुत बचा हुआ है वो कर लेंगे। मैं फिर कह रही हूँ, पॉलीसेक्राइड्स आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी क्योंकि आप लोग बायो के स्टूडेंट्स हो, एक बार जस्ट रीड कर लेना। अगर आप लोगों को ग्लूकोज, फ्रक्टोज और डाइसेक्राइड्स आ गए हैं, तो वो सिर्फ आपको रीड करना है। आई होप कि आप रीड करके भी आए हो, नहीं करके आए तो जाते ही कर लेना उसको, ठीक है। चलिए ठीक है, जैसे कि मैं हमेशा आप लोगों को क्या देती हूँ, क्वेश्चंस देती हूँ, और ये वही वाले क्वेश्चन हैं, शायद ये मैंने कल होमवर्क में भी दिया था, ठीक है। चलो एक बार मैं पोल लॉन्च करती हूँ, इसका ऑप्शन आपको दिया हुआ है ABCD, यहाँ कोई आंसर नहीं करेगा बच्चे। मैं एक बार पोल लॉन्च कर रही हूँ, आराम से करेंगे क्योंकि सैटरडे को भी मैं ये लूंगी, और डोंट वरी, आप लोगों का जितना टेस्ट में आना उतना मैं सैटरडे तक करवा दूंगी।
और जो बाकी चैप्टर्स हैं, अगर आपको मान लो हो सकता है ना कुछ बच्चों को कोई और चैप्टर थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, मुझसे पूछ लेना, मैं आप लोगों को बता दूंगी कि उस चैप्टर में क्या क्या करके जाना है। ठीक है, देखो एक बार पोल लॉन्च किया है मैंने। मैम आपने पोलिंग कराई थी, तो मैम आप रेगुलर क्लास ही लेंगे सैटरडे को बायोमोलिक्यूल की? हाँ, रेगुलर क्लास लूंगी बेटा सौम्या। तुम्हें रिवीजन चाहिए थी? नो मैम, मैंने भी रेगुलर क्लास पे ही वोट किया था। ठीक है, फिर हम विल गो विद रेगुलर क्लास। ठीक है, चलिए हाँ वोट करो। ये क्वेश्चन बहुत प्यारा सा है, इसमें थोड़ा दिमाग लगेगा आप लोगों का अगर सोल्व नहीं किया है कल। तो आप लोगों को मैं दे रही हूँ 40 सेकंड दे रही हूँ, आप लोग कीजिए बेटा। ओके, तो मैंने एक, चलो एक अच्छी न्यूज है, वो मैं क्लास के बाद ही दूंगी आप लोगों को, अभी दूंगी तो हमारी पता चले क्लास हो ना और बातों में ही हम लग जाएं। ओके, तो मुझे सिर्फ 4 वोट आ रहे हैं, इट मींस क्वेश्चन एक बहुत अच्छे लेवल का है ये। चलो करो जी। यहाँ पे ना आई थिंक इसमें ऑप्शन में गड़बड़ है, इसको ठीक कर लेना। जो बी में ना C7H14O नहीं है, सिर्फ C7H14 है, O को काट दो। और डी में जो है C6H14O क्या लिखा हुआ है, O6 है ना, ये पीछे वाले को O6 को हटा दो। ठीक है, अच्छा इसमें ऐसा भी है क्या, वोट देने के बाद आंसर चेंज कर सकते हो क्या? नो मैम। अच्छा, मतलब दे दिया तो दे दिया, ठीक है। चलिए ठीक है, तो आई थिंक 8 वोट आ चुके हैं, और मेरे पास जो ए को एक ही बच्चे ने वोट किया है, बी को 5 बच्चों ने, सी को 1, डी को 2। जिसने ए को वोट किया, कौन है ऐसा स्टूडेंट जिसने ए को वोट किया है? क्या आप अपना हैंड रेज कर सकते हो जिन्होंने ए को वोट दिया है? नहीं नहीं, जिन्होंने ए को दिया, मैं बी सी डी नहीं पूछ रही हूँ बेटा। कोई हैंड रेज नहीं कर रहा, ऐसे ही दे दिया, तुक्का लग गया क्या ए वाला? अरे क्या बात है, तुक्का सही लगा है शायद तुम्हारा। गुड इवनिंग। देने का कोई फायदा नहीं है, टाइम सब ठीक है बेटा। गुड इवनिंग, आइए। ओके, लिस्ट में अब मींस एब्सेंट, हाँ ए बी मतलब एब्सेंट बेटा। चलिए ठीक है, देखो क्वेश्चन कैसा है, बहुत ही प्यारा है। पहले आपको फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर बनाने आना चाहिए, इसके लिए बनाए एक बार, आ जाओ। कैसे बनाएंगे? CH2OH, ध्यान से देखना सारे बच्चे, COC, यहाँ पे क्या लगाओगे, OHH। इससे ये पता चल रहा है कल किसी ने नहीं किया होमवर्क। HOH, CH2OH, यही होता है क्या? देख लो एक बार। यस मैम। चलो, उसके बाद इन्होंने क्या दिया, पहले नीचे वाला कर लें क्या, इसको हटा दो, नीचे वाला कर लेते हैं। NaBH4 क्या रोल होता है प्रियांशु, सोडियम बोरोहाइड्राइड का क्या रोल होता है? मैम रिडक्शन करवाता है। किसकी करवाएगा? मैम कीटोन। क्या लगाऊं CO की जगह? OH। ठीक है, तो कॉन्फिडेंटली बोलो OH लगेगा मैम। ठीक है, अब यहाँ पे आगे क्या होगा, HI फॉस्फोरस है, क्या कर देता, सब जगह OH हटा के HH लग जाएगा। देखो कितने Yes, ma'am. कार्बन हो जाएंगे, 1 2 3 मैम 4 N हेक्सेन बन जाएगा। 6। यस, N हेक्सेन, यानी कि C6H14। देखिए, यस मैम। तो यानी कि हमारा बी ऑप्शन तो हटा है, सिर्फ एक बी हटा है इससे। ठीक है, यानी कि हमें फर्स्ट वाला करना पड़ेगा। चलो इसको वापस से वैसे ही बना दे रही हूँ, डबल बॉन्ड O। अब HCN है, कौन बताएगा? दीपक है यहाँ पे प्रेजेंट, दीपक। यस मैम। मैम ओके, मैम हाँ अगर हाँ, आपने जैसे डी ऑप्शन हटा दिया तो मैम इसमें 2 ऑप्शन सेम नहीं बन जाएंगे? फिर से फिर बोलो। मैम डी ऑप्शन आपने जैसे वैसे कर दिया, सर्कल कर वो हटा दिया, O6 जो लास्ट में था, तो मैम 2 ऑप्शन सेम हो गए ना इसमें, कौन से? ए अच्छा और डी। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके, मैंने तो ये देखा ही नहीं, फिर इसको ऐसे ही रहने दो। ठीक है, इसको ऐसे ही रहने दो, फिर तो डी भी हट गया हमारा। ठीक है, चलिए ओके। अब दीपक मुझे बताएगा, दीपक प्रजापति करके जो है स्टूडेंट, HCN क्या करता है दीपक? मैम HCN इसमें अटैक करेगा C डबल बॉन्ड O पे। ठीक है, और यहाँ यानी कि CN न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन बोल रहे हो ना? यस मैम। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट ये लगा दूं OH और CN। यस मैम। ठीक है, OH और CN लगा दे, तो ध्यान से देख लो क्या कर रही हूँ मैं।
अब CN हो गया, हाइड्रोलिसिस क्या करेगा? हाइड्रोलिसिस जब करोगे तो CN किस में चेंज हो जाएगा? COOH में। COH में चेंज हो जाएगा। इस तरह से आप लोगों का होना चाहिए टिप्स पे, कौन सा रिएजेंट क्या काम करता है, टिप्स पे होनी चाहिए ये चीजें आप लोगों की, ठीक है? ओके, अब क्या है ये देख लो, इसका कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन हो गए। और H काउंट करो बच्चे, कितने H है? या एक काम करो, ऑक्सीजन काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। कौन सा ऑप्शन आना चाहिए? हाइड्रोजन भी काउंट करो। 14 हाइड्रोजन आएंगे मैम। हाँ 14। तो यानी कि हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया फिर? ए वाला। तो मुझे जल्दी, ए को किसने वोट किया था? ऐसे तुक्का लगा दिया जाएगा किसी ने? हैं? मैम बी वाला आपने कैसे निकाला वो बता दो। कहाँ पे बी वाला बेटा? मैम बी वाला प्रोडक्ट कैसे निकाला? हाँ थे अलीशा, मैंने पूरा बी भी करवा दिया, ए भी करवा दिया। मैम करा दिया लेकिन मुझे समझ में नहीं आया था ये मुझे। देखो, यहाँ पे देखो मैं वापस से CO लगा रही हूँ, ठीक है? अब NaBH4 क्या करता है स्पेशली, ये किसके लिए होता है? सोडियम बोरोहाइड्राइड आपका एसाइल क्लोराइड को रिड्यूस करता है अल्कोहल में, एल्डिहाइड को और कीटोन को। तो यहाँ पे कीटोन ग्रुप है तो ये इसको COH में चेंज कर देगा और यहाँ पे H आ जाएगा, ठीक है? H नेगेटिव देता है ना ये हाइड्राइड आयन। और HI फोस्फोरस क्या करता है? रिड्यूसिंग एजेंट है ना, तो रिड्यूस करेगा। OH को हटा के हर जगह से HH लगा दो, तो कितने कार्बन बन जाएंगे? देखो ना 6 तो है ही, और H कितने हो जाएंगे? C6H14 एल्केन बन जाएगा, एनहेक्सेन, जो मैंने वहां करवाया था आप लोगों को, क्या बोलते हैं, ग्लूकोज की जो रिएक्शन करवाई थी। तुमने एक चीज नोटिस की, इसने देखो बिल्कुल ग्लूकोज वाली रिएक्शन, ये ग्लूकोज ही तो है, देख पा रहे हो सारे? यानी कि इसने क्या किया, वैसे हम नॉर्मली, ध्यान से सुनो क्या बोल रही हूँ, वैसे हमें क्वेश्चन में देखने की क्या हैबिट होती है? ग्लूकोज दिया हुआ है, HI फोस्फोरस दी हुई है, राइट? अच्छा, इसने क्या कर दिया? फ्रक्टोज दे के ग्लूकोज बनवा लिया, फिर ग्लूकोज में क्या डाल दिया? HI फोस्फोरस। तो बस, क्या ये NCERT में नहीं है? बिल्कुल है। तो ये एग्जामिनर क्वेश्चन डेफिनेटली दे सकता है। वैसे JEE का क्वेश्चन है, हो सकता है नीट में आपको सिर्फ ये एक स्टेप पूछ ले, हो सकता है सिर्फ इसके बारे में पूछ ले। तो ये क्वेश्चन छोड़ने का नहीं है, इसलिए कह रही हूँ जो चीजें करवा रही हूँ उसको माइंड में रखो कि मैम क्या क्या करवा रही है, और रिएजेंट के नोट्स बनाना सीखो। जो मैंने रिएजेंट्स आप लोगों को बता दिए, रिएजेंट लिखो, उसका क्या काम है वो लिखो, और उसको बार बार रिवाइज करो जब जब आपको फ्री टाइम मिलता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, इसमें मैं पोल लॉन्च नहीं कर रही हूँ। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ेंगे सारे बच्चे, पहले पढ़ो फिर आगे चलते हैं। एल आइसोमर ऑफ टेट्रोज X, ये दिया हुआ X, वो कह रहे हैं कि ये पॉजिटिव देता है शिफ्ट टेस्ट, और इसके 2 कायरल कार्बन है, ठीक है? फिर वो बोल रहे हैं एसिटाइलेशन करने पे ये हमें ट्राई एसिटेट दे रहा है, ध्यान से सुन लो क्या बोल रही हूँ। और जो X है वो ये रिएक्शन भी देता है, मतलब जब आप NaBH4 के साथ रिएक्शन कराते हो तो B मिलता है, HNO3 के साथ कराते हो तो A मिलता है। और इन्होंने एक और चीज बता दी कि जो B है वो कायरल कंपाउंड होगा। क्वेश्चन तो आई थिंक क्लियर हो गया ना? तो इसमें मैंने ये क्वेश्चन इसलिए दिया है ताकि आप लोगों के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स इस एक ही क्वेश्चन में क्लियर हो जाए। बच्चों, मैं आप लोगों को ये रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आप लोगों को केमिस्ट्री की क्लास अटेंड करनी है एंड आपको टाइमिंग पता है, जो कि पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है, भूल जाते हो, तो रिमाइंडर सेट करो, अलार्म लगा लो बेशक, ठीक है? कि 7 बजे केमिस्ट्री की क्लास होती है और कब कब 8:30 पे होती है, ठीक है? इफ यू आर सीरियस अबाउट योर नीट प्रिपरेशन तो प्लीज ये 15-15 मिनट लेट ज्वाइन मत किया करो, ठीक है? ठीक है, हाँ जी बताओ। साक्षी हो गया है तुम्हारा? ठीक है, बाकी और कुछ समझ में आ रहा है? ये ऊपर से गया है ये क्वेश्चन, सच्ची बताना। दीपक, दीपक वो नहीं आया क्या? दीपक सिंह ने ज्वाइन किया क्या? मैम उसके साथ पेपर चल रहे हैं इसलिए नहीं आ रहा वो। किस, कौन से पेपर? स्कूल वाले पेपर चल रहे हैं शायद से उसके। अब कौन से पेपर है? अच्छा ठीक है, चलो बाद में करेंगे इस बारे में डिस्कशन, ठीक है? बताओ भाई, साक्षी ने तो हैंड रेज कर लिया, और बाकी अलीशा, सौम्या, सलोनी कुछ आ रहा है माइंड में? कुछ भी नहीं? यही बता दो अप्रोच कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। सलोनी, अप्रोच कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, बस वही बता दो मैंने। अगर आपने लास्ट क्लासेस नहीं देखी है फिर तो नहीं हो पाएगा।
साक्षी आप बताइए, चलो क्या आ रहा है माइंड में, बोलो। कोई भी नहीं बताएगा, क्या बात है। मैं बताऊं? बताओ प्रियांशु, ट्राई करो। मैम इसमें जैसे मैम इसमें कहा है कि मैम एसिटाइलेशन पे मैम ये देगा हमें ट्राइएसिटिक एसीटेट देगा, तो मैम इसमें 3 तो OH ग्रुप होने चाहिए। ठीक है, ओके, गोट इट। मैम स्किप स्ट्रेस देगा तो मैम एल्डिहाइड भी होना चाहिए शाबाश, X में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जा रहे हो। मैम फिर इसके आगे समझ नहीं आ रहा क्या करूं। ठीक है, तो मतलब कोमल भी कह रही है ए और डी में से होना चाहिए, तो तुम्हें भी वही लग रहा है क्या, फर्स्ट और फोर्थ में से होना चाहिए? यस मैम। ठीक है, तो चलो इतना कर लिया मेरे लिए वही बहुत है। वेल डन, बहुत अच्छा कोमल एंड प्रियांशु। और जो बाकी भी सोच रहे थे फर्स्ट एंड फोर्थ, तो थोड़ा सा मुझे बताया करो, मैं बार मैम बार। फोर्थ है, मैम फोर्थ है। कैसे? मैम एल है ना पहला, एल आइसोमर है वो। तो ये भी तो एल है। हाँ सॉरी मैम, वो दिखा मुझे और बहुत सही जा रहे हो, थोड़ा और देखो, बहुत सही जा रहे हो। थोड़ी एक छोटी सी चीज मिस कर रहे हो तुम लोग, एक छोटी सी चीज मिस कर रहे हो, ध्यान से देखो। हिंट दूं क्या? मैम इसमें जो CHO के नीचे वाला कार्बन है वो भी कायरल में आ रहा है, तो उसका भी एल देखेंगे ना? नहीं, किसने कहा? नहीं, कारण वो तो लोएस्ट एसिमेट्रिक कार्बन देखते हैं। एक चीज चलो हिंट देती हूँ कि जब आप एक्स की रिएक्शन सोडियम बोरोहाइड्राइड से कराओगे तो आपको जो बी मिलेगा आफ्टर द रिएक्शन विद NaBH4, तो जो बी मिलेगा वो कायरल होगा। अब सोचो थोड़ा सा। आंसर आ गया आंसर, अंशिका ने आंसर दे दिया। फोर्थ कायरल कंपाउंड बनाएगा, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। इसलिए मैं आप लोगों को पहले नहीं बताती हूँ, क्योंकि अगर मैं पहले बता दूंगी आप लोग अपना माइंड नहीं चलाएंगे कि कैसे होना चाहिए। बहुत सही गए हो सारे के सारे, शाबाश जिसने भी ये सोचा। देखो ये बिल्कुल सही पहचाना आप लोगों ने, शिफ्ट टेस्ट देगा तो मतलब इट शुड बी एल्डिहाइड, राइट? तो सेकेंड और फोर्थ को तो हटा दो, उसमें तो उसने हेमियासिटल वगैरह बनाया हुआ है, राइट? अब जो एक्स होगा ना वो क्या करेगा, NaBH4 के साथ रिएक्शन करेगा। अगर ये करेगा तो ये क्या बना देगा, CHO से CH2OH, और ये भी CH2OH। लेकिन एक और चीज इसने बोल दी कि बी शुड बी कायरल, बट ये तो क्या है, यहाँ पे तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ये तो मीजो वाला कंपाउंड हो गया ना, ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है, देख रहे हो, देख पा रहे हो? और जबकि इसमें क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव। वैसे ना यहाँ पे कायरल से बेटर वर्ड उनको यूज करना चाहिए था, ऑप्टिकली एक्टिव और ऑप्टिकली इनएक्टिव, बट ठीक है कोई बात नहीं। ठीक है, तो इसका क्या होगा, फोर्थ ऑप्शन। नहीं जा पा रही है और नहीं आई है मुझे, ठीक है। कर लोगे अब ये वाला क्वेश्चन, अच्छा था ना? तो इसको ध्यान से करना, एक बार दोबारा कर लेना क्लास के बाद, जैसे ही आप लोग रिवाइज करेंगे नोट्स, एक बार दोबारा देख लेना, हो सकता है भूल जाओ दोबारा। ठीक है, तो इसका यस करेक्ट आंसर फोर्थ होगा, शाबाश। चलिए ठीक है, अब मुझे वो स्टूडेंट्स हैंड रेज करेंगे जो मैंने लास्ट टाइम कराया था। क्या कराया था एक बार फटाफट क्विक रिकैप कर लेते, क्योंकि आज भी बहुत सारा कराना है मैंने आप लोगों को। 74 स्टूडेंट्स ज्वाइन कर गए हैं क्लास में और स्टिल ज्वाइनिंग। ओके, हाँ करो करो बच्चों, हैंड रेज करो। सौम्या आप बताएंगी? हाँ सौम्या, एक बार जल्दी जल्दी बता दो क्या करवाया था। आप लोग बहुत टाइम लगा रहे हो बेटा, इतना तो मेरे पास भी नहीं मैम है। मैं बताऊं? कोमल आप बताएंगी? यस मैम। हाँ मैम हमने साइक्लिक स्ट्रक्चर पढ़ा था ग्लूकोज का, क्योंकि जो मतलब चेन ओपन चेन स्ट्रक्चर था वो पेंटासिटेट जो है, पेंटासिटेट ग्लूकोज हेक्साइलमीन के साथ रिएक्ट नहीं करता था, जिसको मतलब करना चाहिए। और जो मतलब CHO ग्रुप होने के बावजूद भी वो शिफ्ट टेस्ट नहीं देता था, इसलिए हमने उसका साइक्लिक स्ट्रक्चर पढ़ा था। और जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है वो अल्फा और बीटा 2 क्रिस्टल्स में मिलता है। अल्फा और बीटा एनोमर्स होते हैं, और उसमें C1 पोजीशन पे हाइड्रोक्सिल की मतलब C1 कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होती है। ठीक है, बस बस बस, वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। उसके आगे सौम्य एक्चुअली यू आर नॉट ऑडिबल बेटा, कोई बात नहीं, आप चैट बॉक्स में लिख देना। मनीषा आप बताओ मेरे को, बस एक दो पॉइंट और बता दो, देन विल मूव फॉरवर्ड। हाँ जी, मैं पूछती हूँ तो तुम लोग बताते नहीं हो, अब मैं क्या करूं, मैं क्या बैठी रहूं क्या? ऐसे मत किया करो बेटा, बहुत सारा रहता है अभी अपना बायोमोलिक्यूल।
फिर आप कहोगे मैम टेस्ट में वो क्वेश्चन आ गया, आपने तो कराया ही नहीं। ठीक है, ठीक है। एपिमर्स के बारे में बताया था, हाँ जी। डाइसेक्राइड्स के बारे में डिस्कस किया था, लैक्टोज माल्टोज ध्यान रखना। सुक्रोज में क्या था, अल्फा ग्लूकोज और क्या लिया था, बीटा डी फ्रक्टोज। C1 C2 की लिंकेज थी। फिर उसके बाद माल्टोज कराया, दोनों दोनों अल्फा ग्लूकोज की यूनिट थी। C1 C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज थी। फिर मैंने लैक्टोज कराया था, जैसे कि आप लोग बोल रहे हो, उसमें क्या था, अल्फा गैलेक्टोज और बीटा। क्या था उसमें, दोनों बीटा बीटा, नॉट अल्फा, दोनों बीटा थे, बीटा डी गैलेक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज। गैलेक्टोज की C1 वाली कार्बन और उसकी C4 वाली, इन दोनों के बीच में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज थी। ठीक है, चलिए अब आइए ट्रिक टू रिमेम्बर ऑल मोनोसेक्राइड। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, ओके। अब ट्रिक टू रिमेम्बर में क्या है, देखो मैंने यहाँ पे 3 स्लाइड्स जो है ब्लैंक छोड़ी हुई हैं, तो आप लोग मेरे साथ बना सकते हैं अगर आपको लग रहा है बहुत सारा है, क्योंकि बहुत सारा लिखूंगी अभी मैं यहाँ पे। अगर आपको बाद में बनाना है तो आप मुझे सिर्फ देख सकते हैं। ठीक है, चॉइस इज योर्स। ठीक है, तो सुनो, जब मैंने आप लोगों को बच्चे डी और एल कॉन्फ़िगरेशन बताया था, तो जो मैंने रेफरेंस यूनिट ली थी वो ग्लिसरल्डिहाइड ली थी। एक बार मैं बना दूं उसको, यही ली थी बेटा, ध्यान से देखना थोड़ा। यही ली थी ना, डी ग्लिसरल्डिहाइड इसका था नाम। मैम चलिए ठीक है। निगम भी नहीं आया, उसके भी पेपर चल रहे हैं क्या? तबीयत सही नहीं है। अरे भाई इस टाइम पे तबीयत खराब कर रहे हो तुम लोग। चलिए ठीक है। अच्छा, अब पता है आपको क्या करना है, मैं इसी ग्लिसरल्डिहाइड से ना सारे मोनोसेक्राइड बना दूंगी। आपको फिर बोल रही हूँ, फ्रक्टोज नहीं ध्यान रखना, डाइसेक्राइड नहीं ध्यान रखना। जो पूछता है एग्जामिनर वो मोनोसेक्राइड से पूछता है। पहले मैं आपको सारे मोनोसेक्राइड्स बना दूंगी, देन उसकी ट्रिक बताऊंगी और तुम कोई भी बना लोगे फिर। ठीक है, चलिए बस आपको मेरी एक छोटी सी बात क्या ध्यान रखनी है, देखो एक कार्बोहाइड्रेट से 2 जनरेट होंगे, बस इतनी बात ध्यान रखना। एक कार्बोहाइड्रेट से 2 जनरेट होंगे, तो इसमें एक होगा और यहाँ पे भी एक और होगा। ठीक है, आपको क्या करना है बेटा, इसमें आपको, अगर आप इधर देखो, अगर आप एक कार्बोहाइड्रेट से 2 जनरेट कर रहे हो, तो अगर आप लेफ्ट हैंड साइड जा रहे हो तो वहां पे आपको लिखना है HOH, बताऊंगी कैसे। और अगर आप राइट हैंड साइड लिख रहे हो तो यहाँ पे लिखना है OHH। ठीक है, कैसे बोल रही हूं मैं, आइए बताती हूँ। ये देखो, आपको क्या करना है, ये पूरा जैसा है उसको वैसे ही रखना। देखो मैं व्हाइट कलर से ही लिख रही हूँ, जो जैसा है उसको वैसे ही रख रही हूँ। HOH, CH2OH। ये कितने कार्बन थे बच्चों, 3। अब कितने के लिए मैं बना रही हूँ, 4 के लिए, तो एक और आ जाएगा। सेम यहाँ पे 3 तो मेरे पास ऑलरेडी थे, ट्रायोज है, अब मैं टेट्रोज बना रही हूँ। ठीक है, ये जैसा है उसको ऐसे ही रखना है। ठीक है, और इसको मैं येलो से दिखा रही हूँ ताकि आप समझ पाओ। अब क्या करना है, यहाँ आपको HH लगाना है और यहाँ पे आपको OHH। बन गए, बन गए। और इसी का नाम क्या है, रीथ्रेओ है। इसी का नाम क्या है बच्चों, रीथ्रेओ है। और इसका नाम क्या है, थ्रियो है। क्या है, थ्रियो। देख पा रहे हो कैसे बनाया मैंने कहा कि एक कार्बोहाइड्रेट यूनिट से 2 निकलेंगे। मुझे 3 वाली पता है, उससे मैं 4 बनाऊंगी, 4 से मैं 5 बनाऊंगी, 5 से मैं 6 बनाऊंगी। देख पा रहे हो, देखो दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? मैम दोबारा बता दोगे थोड़ा, ग्लिसरल्डिहाइड से मेरा ठीक है, मैंने बोला मैंने ग्लिसरल्डिहाइड रेफरेंस यूनिट मानी है, उससे मैं उस कार्बोहाइड्रेट से मैं 2 कार्बोहाइड्रेट निकालूंगी। ठीक है, ये मेरी 3 कार्बन की थी, उससे मैं 4 बनाऊंगी, 4 से 5, 5 से 6। तो मैंने ये क्या बना दी, 4 वाली बना दी। आपको 3 जो कार्बन है, ये वाला और ये वाला, इसको एज इट इज रखना है। जो 4th कार्बन है उसमें क्या ध्यान रखना है, अगर आप लेफ्ट हैंड साइड चल रहे हैं तो आपको HOH लगाना है, और अगर आप राइट हैंड साइड देख रहे हैं तो वहां पे OHH। बस इतनी बात ध्यान रखनी है और सारे बना लोगे। चलो मैं और लिखवाती हूँ आप लोगों को। इसका नाम क्या है, डी-रीथ्रियो एंड डी-थ्रियो। तो जो मैंने वो क्वेश्चन दिया था थ्रियोज वाला और डी-थ्रियोज वाला, अभी आप लोगों का हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब इस कार्बोहाइड्रेट से भी 2 यूनिट निकलेगी और इस कार्बोहाइड्रेट से भी 2 यूनिट निकलेगी, क्योंकि एक कार्बोहाइड्रेट से कितनी यूनिट निकल रही है, 2। तो आइए बनाते हैं। तो ठीक है, मैं यहाँ पे बनाती हूँ। ये मेरे को दोबारा बनाना पड़ेगा, आप लोग भी बना सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैम इसमें 3rd पोजीशन का OH चेंज नहीं होगा? एक मिनट बेटा, यहाँ पे बनाओ OHH। क्या यही बनाया मैंने?
क्लास में वही रहे जिसको पढ़ना है, ठीक है, यही बनाया। चलिए अब इससे 2 और निकलेंगे, यहाँ से और यहाँ से, इससे भी 2 ही निकलेंगे, देखो बच्चे, ठीक है। अब राइट इधर देखो, लेफ्ट हैंड साइड जा रही हूँ तो यहाँ पे क्या करोगे आप, HOH, और इधर जा रही हूँ तो OHH, OHH इधर जा रही हूँ HOH, HOH और इधर जा रही हूँ OHH। OHH चलो बनाओ फिर, जो जैसा है ना 4 कार्बन उसको एज इट इज रखो, देखो मैं येलो से दिखा रही हूँ, जो जैसा है उसको वैसे ही रखो, HOH HOH, ये पेपर में आते हैं, बोरिंग होगा, डोंट नो वरीज, ठीक है, पेपर में आने वाले हैं ये, इसको भी एज इट इज रखो HOH। तो इसीलिए क्लास छोड़ के नहीं भागना है, नहीं तो सीखोगे फिर कहीं और से, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पे लगा दो HOH और यहाँ पे लगा दो OHH, बन गया, देखो, यस मैम चलिए बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे कर लो OHH HOH और नीचे CH2OH, यहाँ पे भी वही सेम OHH HOH CH2OH, देखो जी हो गया। अब यहाँ पे लगा लो, यहाँ पे क्या था HOH और यहाँ पे OHH, देखो बच्चे 4 से हम 5 पे आ गए, देखो इसका नाम क्या है, इसका नाम है राइबोज, पेंटोज शुगर होती है, और इसका नाम है अरेबिनोज, अभी आपको ट्रिक बता दूंगी, ठीक है, और इसका नाम है जाइलोज, और इसका है लाइजोज, लाइक्सोज, देखो बना लिया, सबका बन गया। अब क्या होगा, अब क्या होगा, इससे 2 यूनिट निकलेंगी, इससे 2, इससे 2 और इससे 2, कितनी हो जाएंगी 4 6 और 8 बनाए हम। तो अब मैं ये दोबारा नहीं बनाऊंगी, आप लोग अपना बनाना स्टार्ट कीजिए। हाँ जी मैम फर्स्ट वाले का नाम बताइए। कौन से वाले का बेटा, मैम ये एरिबिनोज के पहले। राइबोज बेटा, लिखा तो हुआ है, ओके मैम। ठीक है, राइबोज अरेबिनोज जाइलोज लाइक्सोज, ठीक है, मैं ऊपर लिख भी देती हूँ, कहीं आप नोट्स पढ़ो कहोगे मैम ये क्या था, ठीक है। चलिए बाकी आप बनाना स्टार्ट करो, मैं डायरेक्ट लिखूंगी क्योंकि मैंने बना रखे हैं, क्योंकि अगर मैं ये दोबारा बनाऊंगी तो टाइम बहुत जाएगा। चलिए आपका हो गया राइबोज, चलो अब राइबोज से 2 और निकलेंगी, तो मैं यहाँ पे क्या लिख रही हूँ ध्यान से देखना, राइबोज से 2 और निकलेंगी, जो यहाँ निकलेगी HOH बच्चों, और यहाँ से OHH, देख पा रहे हो, तो बनाना स्टार्ट करते हैं, CHOH HOH HOH HOH, कितने 1 2 3 4 5, ये देखो यही बनी है, देखो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आओ, अरे इधर देखो ना, तुम लोग अपनी बातें क्यों करते हो चैट बॉक्स में, हाथ चलाओ ना नोटबुक में, पेपर में मुझे नहीं लिख के आना है, ये मैं आप लोगों के लिए लिख रही हूँ, आप लोगों को याद करा रही हूँ, ताकि पेपर में 4 नंबर का सवाल आए तो छोड़ के मत आओ, ठीक है, बनाओ इसको। यहाँ पे क्या होगा, HOH सेम रहेगा, HOH HOH और CH2OH, और यहाँ पे आ जाएगा आपका OHH, बताओ इतना बन गया, ठीक है। फिर उसके बाद किससे बनाओगे, अरेबिनोज से 2 बनाओगे, एक यहाँ बनेगा और एक यहाँ, जो यहाँ बनेगा HOH और OHH, ठीक है। चलो बनाना स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4, नीचे CH2OH, यहाँ पे भी ऐसे कर लो, ठीक है, मेरे पास बना हुआ है तो मैं इसको देख के बना रही हूँ, आप लोग अपना जो, अगर क्योंकि नोटबुक का पेज बड़ा होता है, तो अगर आपने इससे ऊपर बनाया हुआ बिल्कुल वैसा करके बना लो, जो अरेबिनोज का था, ये वाला कहाँ गया, ये वाला बेटा, ठीक है, क्या था HOH HOH OHH, यही था, देखो, और यहाँ पे भी सेम OHH HOH HOH, और ये बस यहाँ चेंज कर दो आप लोग, क्या हो जाएगा, यहाँ HOH और यहाँ पे OHH, देखो बना। इसका नाम है एलोज, नाम मैं याद कराऊंगी, तुम लोगों को रट्टा मरवा दूंगी, डोंट वरी, ठीक है। ये आपका ग्लूकोज है, दिख रहा हो तो, और ये आपका मेनोज है, जो कि क्या होते हैं आपके
क्या होते हैं आप लोगों के? C2 एपिमर होते हैं। बन गए? ये देखो, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जाइलो, अरे एक और स्लाइड चाहिएगी मैम को, रुको ले रही हूं मैं। कहाँ गया? हाँ, अब क्या बनेगा, इधर देखो बच्चे, जाइलोस से 2 बनेंगे। बना रहे हो ना, मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ सारे बना रहे हो, ठीक है। यहाँ HOH और यहाँ OHH, ठीक है। ऐसे ही आप किससे बनाओगे, लाइजोस से बनाओगे, HOH और OHH। OHH। जो नहीं बना वो मुझे देख लो, जो नहीं बना रहा, वैसे बना लेना चाहिए अब तक। चलिए, तो यहां से क्या मिलेगा आप लोगों को, आइए देखो, CHO, एक मिनट को थोड़ा सा साइड बनाती हूँ। 1 2 3 4, नीचे CH2OH, पहले यही बना देती हूँ सब में, 1 2 3 4 CH2OH, ठीक है। यहाँ पे बनाइए CH1 2 3 4 CH2OH, यहाँ पे बनाइए 1 2 3 4 CH2OH। बस अब आपको को क्या करना है, लिखना ही है। CH2OH ये कभी चेंज नहीं होगा? नहीं, ये कैसे चेंज होगा, ठीक है। फिर भी कोई थोड़ा रिएक्शन कराओगे तो, कोई रिएक्शन होगी तो ही चेंज होगा ना, या ऑक्सीडेशन करा रहे हो, क्या करा रहे हो उसका, तो ही। आप तो कोई रिएक्शन ही नहीं करा रहे ना, आप तो बस स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, बनाओ HOH OHH OHH। हाँ, तुम मेरी हेल्प कर दोगे तो मेरे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। और यहाँ पे भी HOH OHH HOH, बस यहाँ पे चेंज कर दो, यहाँ पे आ जाएगा तुम लोगों का HOH और OHH। बन गया? यस मैम। ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, बताओ मेरे को, कोई नहीं बोल रहा, मतलब किसी ने नहीं बनाया, मैं ही बना रही हूँ बस। HOH OHH OHH HOH, ठीक है। और बस यहाँ पे लगा दो, यहाँ पे HOH हो जाएगा और यहाँ पे OHH। OHH हो जाएगा। देखो सब मैच कर लो सारे बच्चे, ठीक है। अब इनका नाम क्या है, इनका नाम हो जाएगा, आग में गिरगिट होता है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा ये गैलेक्टोज, और ये हो जाएगा आप लोगों का टेलोज, एक मिनट रुको, हाँ, और ये हो जाएगा आपका, बेस पे दे गए। नाम मैं बताऊंगी अभी कैसे याद करना है, आप लोगों को याद करना है ये, ठीक है। ओके, फिर उसके बाद आएगा आपका गुलोज और आइडोज। मैंने भी ट्रिक से याद कर रखे हैं, ऐसे डायरेक्ट नहीं किए हुए, मैं भी ट्रिक से लिखती हूँ, आप लोगों को भी मैं ट्रिक से सिखाऊंगी। पहले लिख लो, ये टेलोज है बेटा, टेलोज, पहले लिख लो सारे बच्चे, गैलेक्टोज टेलोज गुलोज और आइडोज, लिख लो ये, लिख लिया? मैम सारे मोनोसैकेराइड है? हाँ जी, सभी रिड्यूसिंग शुगर है ये, ठीक है। एक बार मैं देख लेती हूँ, कोई कहीं पे भी क्योंकि मिस्टेक होगी तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी अपा को। ओके, ठीक ठीक ठीक, एक मैं चेक कर लेती हूँ यहाँ पे, नाम नाम गलत लिख दिया, रुको, तभी मेरे को लग रहा था ना। यहाँ पे लिखो आप गैलेक्टोज, और यहाँ पे लिखो टेलोज, और यहाँ पे लिखो गुलोज, और यहाँ पे लिखो आइडोज। अभी ठीक है, क्योंकि ये गैलेक्टोज का था, 4th वाली पोजीशन पे चेंज है ना। नाम बता दूं, नाम बताऊं क्या, ये कैसे याद करना है ये बताऊं, वो तो अभी बताऊंगी कैसे याद करना है, ठीक है। तो इस तरीके से ये मैंने लिखा है, लिख लिया सभी ने, देख लो एक बार। यस मैम, अब लिख गए ताकि गलती से बच गए। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या है, ये ग्लूकोज ही है ना, देखो ग्लूकोज जैसा ही है, सिर्फ इसके 1 2 3 4th पोजीशन पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज है, और 4th पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज होती तो हम उसको गैलेक्टोज बोलते थे। इस तरीके से मैंने गलती यहाँ पे पहचान ली, ठीक है। चलिए अब बात आती है इसको लर्न कैसे करोगे। अब इसको लर्न कैसे करोगे, मैं एक और पेज ले लेती हूँ यहाँ पे, देखिए इंपॉर्टेंट है इसलिए इतना टाइम लगा रही हूँ यहाँ पे मैं, क्योंकि बुक्स में नहीं दिए हुए हैं और पेपर में आते हैं यहाँ से, ठीक है। चलिए इसको कैसे करना है बच्चों, ध्यान से सुनना मेरी बात। यहाँ पे लिखो ऊपर, ट्रिक टू रिमेम्बर ऑल मोनोसैकेराइड। देखो आप इसको ध्यान रखेंगे, पहला अपना क्या था, जी, विच इज ग्लिसरॉल्डिहाइड, तो यहाँ पे जी लिखोगे। जी से आपको 2 मिली है, रीथ्रियोज और थ्रियोज,
आप कैसे ध्यान रखोगे? गेट रेक्सल से। क्या लिखोगे? गेट रेक्सल। कैसे ध्यान रखोगे? लिखो, चैट बॉक्स में लिखो, ऐसा सोने की नहीं है ये क्लास बेटा, इतनी इंटरेस्टिंग क्लास है ये। गेट रेक्सल, ठीक है। अब ई से क्या बनेंगे? दो बनेंगे, एक आर और एक ए, और टी से क्या बनेंगे? एक एक्स और एक एल, ठीक है। चलिए अब आगे क्या याद रखोगे? देखो यहां से ए, ठीक है, और यहाँ पे बन जाएगा आपका जी आई और जी टी। कैसे याद रखोगे इसको? आग में गिरगिट, आग में गिरगिट, गिरगिट, आग, दिस इज योर आग में गिरगिट, देख रहे हो? ठीक है, चलिए गेट रेक्सल, आग में गिरगिट, ये है तुम्हारी ट्रिक टू रिमेम्बर ऑल मोनोसेक्राइड। अब इसमें से इंपॉर्टेंट क्या है, या ये ध्यान रखना, ग्लूकोज और मैनोज क्या है? आपस में C2 एपिमर है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज आप में C4 एपिमर है, ठीक है। बन गया। तो अपन ने क्या किया था पहले? देखो मैंने स्टार्ट किया था ग्लिसरल्डिहाइड, उससे 2 यूनिट बची है। बस तुम्हें ये ध्यान रखना, जब आप लेफ्ट हैंड साइड जाओगे HOH करना है, नए वाला जो कार्बन आएगा, और राइट हैंड साइड जाओगे तो OHH। तो री3O और 3O बन गए। री3O से 2 बने राइबोज और अरेबिनोज, 3O से बने, ये 3O था, मैं लिख भी देती हूँ, और ये री3O था, ठीक है। 3O से 2 बने जाइलोज और लाइजोज। फिर राइबोज से कितने बने आपके? इधर देखो 2 बने, एलोज और एल्ट्रोज, अरेबिनोज से ग्लूकोज और मेनोज, जाइलोज से बने 2 गुलोज और आइडोज, और लाइजोज से बने गैलेक्टोज और टेलोज। ऐसे करोगे तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, तो इसीलिए ये ट्रिक है जिसको आप लोगों को माइंड में रखना है बच्चे। ये सारे डी सीरीज के हैं, सारे डी शुगर है, नेचर में मोस्टली जो है डी शुगर पाए जाते हैं। हाँ जी अलीशा बोलो। मैम लास्ट स्लाइड दिखा दीजिएगा एक बार। बेटा तुम ध्यान नहीं दे रहे हो क्या? अरेबिनोज से ग्लू कहाँ बन गया? कहाँ बनाया मैंने? ग्लूकोज और मैनोज है, हो गया? देखो कुछ Yes, है तो ma'am. हो गया। चलिए अब आगे आ जाओ, ये टेस्ट है इंपॉर्टेंट, आग में गिरगिट। हाँ इसको दिमाग में रखना है, इस वाली ट्रिक को, ठीक है। देखो अब इंपॉर्टेंट टेस्ट क्या है, यहाँ मैंने ऑलरेडी लिखे हुए हैं, आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पे आपको रट्टा तो बिल्कुल नहीं मारना है। जो जो चीजें मैं बता रही हूँ सिर्फ वो ध्यान रखना, कौन जल्दी टेस्ट देता है, कौन लेट टेस्ट देता है, टेस्ट का नाम क्या है, दैट्स इट। कलर आएगा तो कलर ध्यान रखना है। तो सबसे पहले अगर आपको सैंपल दिया जाए लैब में, तो अगर आप लोगों को पहचानना है कि आप लोगों के पास कार्बोहाइड्रेट है या नहीं, वैसे तो दूर से ही देख के पहचान जाते हैं, हम इतने स्मार्ट होते हैं, बट if you want to do the test for carbohydrate, first आप करेंगे मोलिस्ट टेस्ट, मोलिस्ट टेस्ट करेंगे, ठीक है। इसमें आप क्या लेते हैं? अल्फा नेप्थोल लेते हैं। अब अल्फा नेप्थोल ऐसा दिखता है, मैंने शायद पहले बताया आप लोगों को, अल्फा बीटा, तो ये आपका अल्फा होता है दूसरी वाली पोजीशन पे, क्योंकि ये देखो ना बेंजीन के ये वाला 7 वाला कार्बन, दिस इज योर अल्फा नेप्थोल। इसमें आप इथेनॉल लोगे, और साथ में थोड़ा सा जो आपके सैंपल है, अगर वो कार्बोहाइड्रेट है तो कार्बोहाइड्रेट डालोगे, सल्फ्यूरिक एसिड डालोगे टेस्ट ट्यूब की बिल्कुल साइड से, देखो ऐसा करके उसमें ऐसे टेस्ट ट्यूब ड्रॉपर से ड्रॉप वाइज उसमें H2SO4 डालोगे। तो अगर आपके सैंपल में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होगा तो आपको पर्पल रिंग मिलेगी, जंक्शन ऑफ 2 लिक्विड। सपोज ये आपका एक लिक्विड है और ये आपका दूसरा लिक्विड है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको पर्पल कलर की रिंग मिलेगी। अगर ऐसा है तो ये आपके सैंपल में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। अगर आपका मोनोसेक्राइड हुआ तो आपका वो फास्ट रिएक्शन दे देगा, अगर डाइसेक्राइड होगा तो वो स्लो होगा। ये आपको लर्न करना है, ठीक है, करना ही है, और कोई ऑप्शन है नहीं आप लोगों के पास। ओके, उसके बाद होता है सेकंड टेस्ट, होता है सेलिवनोज टेस्ट। अगर आप लोगों ने एनएमसी का सिलेबस दिया है तो उन्होंने स्पेशली मेंशन किए ये चीजें इस बार। सेलिवनोज टेस्ट ये होता है कीटोज के लिए। किसके लिए होता है बच्चों? कीटो, लास्ट में वही ओरल टेस्ट लूंगी 5 नंबर का जैसे कल लिया था, कीटोज के लिए होता है। इसमें आप क्या लेते हैं? रिसोर्सिनोल लेते हैं, रिसोर्सिनोल क्या होता है? ये होता है, ठीक है। इसमें आप HCl डालते हैं। अगर आपका कीटोज हुआ, सैंपल लेंगे, और जैसे ही अगर आपके सैंपल में कीटो शुगर हुई तो फटाफट से क्या मिल जाएगा आपको? चेरी रेड पीपीटी। बहुत सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है ये सेलिवनोज टेस्ट, मोलिस टेस्ट से भी इंपॉर्टेंट, चेरी रेड पीपीटी मिलता है। तो यानी कि मोटा मोटी अगर मैं ये बात बोलूं कि सेलिवनोज टेस्ट को हम किसके लिए यूज करते हैं? टू डिफरेंशिएट बिटवीन एल्डोज एंड कीटोन्स वी हैव सेलिवनोज टेस्ट, ठीक है। आपको ये नहीं ध्यान रखना इसमें क्या रिएजेंट डाला, सीधा ध्यान रखना कीटोज के लिए होता है, चेरी रेड पीपीटी आता है, खत्म वही कहानी। चलूं आगे,
चलिए, उसके बाद होता है बारफोर्ड टेस्ट। बारफोर्ड टेस्ट भी पेपर में आता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बारफोर्ड टेस्ट और आपका सेलिविनोस टेस्ट। बारफोर्ड टेस्ट होता है मोनोसेक्राइड्स के लिए। अब मोनोसेक्राइड्स आप लोगों को पता है, ठीक है। इसमें आप कॉपर सल्फेट और एसिटिक एसिड का लेते हो, सॉल्यूशन बनाते हो। मोनोसेक्राइड अगर आपके सैंपल में, थोड़ा सा सैंपल डालोगे, अगर आपके सैंपल में मोनोसेक्राइड है तो आपको क्या मिलते हैं, रेड ब्राउन पीपीटी मिलते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, क्या मिलते हैं, रेड ब्राउन पीपीटी, क्योंकि जो कॉपर 2+ है वो किस में रिड्यूस हो जाता है, कौन बताएगा, +1 में हो जाता है और उसके रेड ब्राउन पीपीटी आ जाते हैं। याद करो अपना वो फेलिंग वाला टेस्ट, ठीक है। और ऐसे ही आपका बेंडिक टेस्ट, बेंडिक टेस्ट मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, रिड्यूसिंग शुगर के लिए होगा इसमें ये टेस्ट, एक्वस कॉपर सल्फेट और सोडियम सिट्रेट बता चुकी हूँ। इसमें क्या चीज इंपॉर्टेंट है ध्यान रखने वाली, वो ध्यान रखना, इसमें जो कलर आते हैं ना वो ये आते हैं बेटा, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, ब्रिक रेड। मतलब बेसिकली आई एम ट्राइंग टू से कि अगर आप लोगों का ब्लू कलर आता है, सपोज आपके सैंपल में शुगर है और उसका ब्लू कलर आ जाए, तो मतलब अगर आपके मिक्स, मतलब सपोज आपके पास कोई मिक्सचर है, उसमें एक से ज्यादा कंपाउंड प्रेजेंट है, ठीक है, और आप ये वाला टेस्ट कर रहे हो बेंडिक टेस्ट, तो ध्यान रखना अगर आप लोगों का ब्लू कलर आता है तो आप उसमें लिखोगे 0 अमाउंट है शुगर की। ये टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, अगर हमें क्वांटिटेटिव एनालिसिस में यूज किया जाता है इनको। क्वांटिटी पता लगा सकते हैं कि कितनी अमाउंट ऑफ शुगर है, 0 अमाउंट ऑफ शुगर। ये इस पे ध्यान दे दीपांशु बेटा, ठीक है। और ग्रीन आया तो ग्रीन आने का क्या मतलब है, स्मॉल अमाउंट ऑफ शुगर है। और यहाँ पे मॉडरेट अमाउंट मिलता है और यहाँ पे हाई अमाउंट ब्रिक रेड में। अब इसको मैम याद कैसे करेंगे, इसको याद करेंगे बिल गेट्स ओबामा से। बिल गेट्स ओबामा लिख दूं क्या यहाँ पे, बिल गेट्स ओबामा, ऐसे करके आप ध्यान रख सकते हो। बिल मतलब ब्लू, गेट मतलब ग्रीन, ओबामा का मतलब क्या है, ऑरेंज, और ब्रिक रेड क्या हो जाएगा आपका, बी से वो हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके आप याद रख सकते हो। देखो अभी याद करना है हमें, तो कुछ ना कुछ तो तरीका ढूंढना पड़ेगा बेटा, है ना। तो ये मैंने तुम्हें बता दिया, हो जाएगा। चलिए ओके, उसके बाद है टॉलेंस टेस्ट और फेलिंग। इसको एक बार रिवाइज कर लो, ये मैंने ऑलरेडी आप लोगों को करवा चुका है, बट फिर भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है, एक बार जस्ट इसको निहार लो। ये मैं से ऑलरेडी करा चुकी हूँ बेटा आपको, बस एक बार देख लो आप, ठीक है। टॉलेंस टेस्ट रिड्यूसिंग शुगर के लिए होगा, फेलिंग टेस्ट भी रिड्यूसिंग शुगर के लिए होगा, आपको पता ही है। टॉलेंस टेस्ट में आपको सिल्वर मिरर टेस्ट आप जिसको बोलते हो, फेलिंग टेस्ट में आपको रेड ब्राउन पीपीटी मिलते हैं क्यूप्रिक ऑक्साइड के, ठीक है। एक ये स्टार्च वाला होता है, हालांकि फिर मैं बोल रही हूँ पॉलीसेकेराइड आप लोगों के सिलेबस में नहीं है, बट ठीक है ये कर लो, ठीक है। अगर आपको इनका टेस्ट करना होता है तो आप आयोडीन के साथ रिएक्शन कराते हो, ठीक है, तो आपको ब्लू ब्लैक कलरेशन मिलती है ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ I2। बस ये इतना ध्यान रखना है, ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पे मैं स्टार नहीं मार्क करती हूँ क्योंकि समझोगे इंपॉर्टेंट है, जस्ट रीड दिस, बस खत्म। मेन आपके कौन से टेस्ट है, सेलिविनोस टेस्ट और बारफोर्ड टेस्ट। बारफोर्ड टेस्ट इज फॉर मोनोसेक्राइड एंड सेलिविनोस टेस्ट फॉर डिफरेंशिएट बिटवीन कीटोज एंड एल्डोज। कीटोज जो है वो टेस्ट देता है। आगे चलूं, देखो बच्चे आगे चलूं क्या, बताओ, फिर मैं स्टार्ट करूं प्रोटीन्स। तो कार्बोहाइड्रेट मेरी साइड से फिनिश हो गया। सारे क्वेश्चंस आप लोगों को कल के मिल गए थे, कल मैंने अपने उसमें स्लाइड्स में भी कुछ क्वेश्चंस डाले हुए थे और आप लोगों को मैंने उसमें ग्रुप में भी शेयर कर दिए थे। तो ट्राई करो, रेलेवेंट पढ़ो, इधर उधर का पढ़ोगे तो पेपर में फंसोगे, ठीक है। जो आप लोगों से पूछा जाता है वही पढ़ो, ठीक है। हालांकि उसमें जो 20 क्वेश्चंस मैंने दिए थे उसमें आप लोगों के वो वाले क्वेश्चंस भी होंगे पॉलीसेकेराइड के, तो वो छोड़ना चाहो छोड़ सकते हो, करना चाहो कर सकते हो, एज यू विश, ठीक है। करना चाहो इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हो सकता है आपने 11th क्लास में जो बायो में बायोमोलिक्यूल्स पढ़ा था वहां पे हो सकता है आप लोगों ने अमाइलोज अमाइलोपेक्टिन पढ़ा हो, ठीक है, इसलिए बोलूं करना हो तो कर लेना, ठीक है। तो मेरी तरफ से कार्बोहाइड्रेट्स खत्म हो गया है, मैंने जितने क्वेश्चंस कराने थे कराए हैं, और जब अपना आगे रिवीजन होगा फिर उसमें और क्वेश्चंस ले लूंगी, ठीक है। चलिए तो आगे हम स्टार्ट करें प्रोटीन से। देखो अभी आपको क्या ध्यान रखना है, ध्यान से देखना, एक एक चीज यहाँ पे एनसीईआरटी बेस्ड ही है सब कुछ जो मेरे को पढ़ाना है, जो एक्स्ट्रा होगा वो मैं बताते हुए चलूंगी, ओके। तो सबसे पहले बच्चे, प्रोटीन्स आर मैक्रो मॉलिक्यूल पॉलीमर फॉर्म्ड बाय अमाइनो एसिड्स। पॉलीमर तो सुना ही है, पॉलीमर मोनोमर का नाम सुना है आप लोगों ने।
कि बहुत सारी मोनोमर की यूनिट से ही पॉलीमर बनता है। तो यहाँ पे भी सिंपल वही खेल है, बहुत सारी अमीनो एसिड्स को आपस में ज्वाइन करा दोगे तो आपको क्या मिलेंगे, बड़े बड़े मैक्रोमोलिक्यूल्स मिलेंगे, जिसको हम क्या नाम बोल रहे हैं, प्रोटीन्स बोल रहे हैं। ठीक है, ए टोटल ऑफ 20 डिफरेंट अमीनो एसिड्स आर अटैच्ड टू ईच अदर। आ रहे हैं तो पढ़ लेना ना आदर्श, नहीं पढ़ पाओगे क्या? अमाइलोज अमाइलोपेक्टिन मैं इतना भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकती हूँ आप लोगों से कि आप लोग एनसीईआरटी से पढ़ पाए। और वैसे भी मैं एक चीज क्लियर कर दूं, जो मैं यहाँ पे पढ़ाती हूँ वो नीट ओरिएंटेड पढ़ाती हूँ, है ना, तो मेरा जो ज्यादा फोकस है वो नीट पे है। हाँ, पूछ सकते हो आप, अपना सिलेबस चेक कर सकते हो, तो होना तो नहीं चाहिए, एक बार आप चेक करके मुझे जरूर बताना, क्योंकि नीट का जो सिलेबस आया एनएमसी ने जो दिया वो सारा जो आपका सीबीएसई वाला है वही सिलेबस है। तो आप मैम देखो लेकिन सीबीएसई में पॉलीसेकेराइड्स हैं। किसमें है? सीबीएसई में पॉलीसेकेराइड्स हैं मैम। अच्छा, तो नीट वालों ने आई डोंट नो क्यों एनएमसी ने डिलीट कर दिया, क्योंकि अगर मैं लास्ट ईयर का देखूं सिलेबस तो उसमें स्पेशली एनटीए ने मेंशन किया हुआ था आपको स्टार्च पढ़ना है, सेलुलोज पढ़ना है, ये पढ़ना है, बट इस बार उसने कुछ मेंशन नहीं किया, इस बार उसने सीधा काट दिया। तो कोई बात नहीं ना, ठीक है, एक ही पेज का है, पढ़ लेना, इतना तो एक्सपेक्ट कर सकती हूँ ना मैं तुमसे। ठीक है, नहीं पढ़ पाओगे तो वो भी मुझे बता देना, मैं सैटरडे को 5-10 मिनट लेके करवा दूंगी। अगर तुम्हें लगता है कि एक एक चीज मैं करा दूं तो मैं करा दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए, अब यहाँ पे आप स्कूल की बातें करने लग गए, बाद में करना बच्चे। थैंक यू विशाली। चलिए, तो ए टोटल ऑफ 20 डिफरेंट अमाइनो एसिड्स आर अटैच्ड टू ईच अदर इन अ लॉन्ग चेन टू फॉर्म ए प्रोटीन। चलिए, अब आओ, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, एक एक पॉइंट्स पढ़ते जाओ बच्चे। इधर आओ ना, टेस्टिंग प्लानर में जो है आप उसको फॉलो करो, वैसे ही टेस्ट होगा। ऑफलाइन है तो ऑफलाइन, ऑनलाइन है तो ऑनलाइन, बस बात खत्म। ठीक है, देखना एक बार क्या लिखा हुआ है ये। प्रोटीन्स आर द मोस्ट अबंडेंट बायोमोलिक्यूल्स ऑफ द लिविंग सिस्टम। मैम ये हमें क्या बता रहे हो, हमें तो पता है, हम बायो के बच्चे हैं। दे आर ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ बॉडी। ऑल प्रोटीन्स आर पॉलीमर ऑफ अल्फा अमाइनो एसिड्स। ठीक है, तो अगर मैं अमाइनो एसिड्स की बात करूं, ऐसा ही दिखता है कुछ, देखो बच्चे, अमाइनो एसिड्स क्या बोल रहे हैं, ये देखो, ये बना हुआ, मैं लिख भी देती हूँ अलग से। ठीक है, ये देखो, आपका क्या होता है, ध्यान रखना, एक कार्बन पे अगर मैं बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल एकदम छोटे छोटे स्टेप्स में करके दिखाऊं, तो देखो, एक कार्बन होगा आपका अमाइनो एसिड में, उसके साथ आपका COH जुड़ा होगा, ठीक है, उसी के साथ आपका NH2 अटैच होगा, और उसी के साथ आपका H अटैच होगा। R चेंज होता जाएगा, जैसे जैसे R चेंज होता जाएगा वैसे वैसे अकॉर्डिंगली उस अमाइनो एसिड का नाम भी चेंज होता जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, और जो आप लोगों को अमाइनो एसिड्स पढ़ने हैं अपने सिलेबस में जो है वो है अल्फा अमाइनो एसिड्स। एंड व्हाट आर अल्फा अमाइनो एसिड्स? आपको क्या देखना है, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ वाला कार्बन अल्फा है, और उसके साथ अगर अमाइनो ग्रुप लगा हुआ है तो उसको हम क्या बोलेंगे, अल्फा अमाइनो एसिड्स। ऐसे ही आप बीटा अमाइनो एसिड्स भी बोल सकते हो, उसमें क्या होगा, एक और कार्बन और ऐड कर दो, CH2 COH CH NH2, क्या ये बीटा बन गया बेटा, देखना, अल्फा और बीटा। ऐसे ही आप एक और CH2 बीच में डाल दो, वो गामा बन जाएगा, एक और CH2 डाल दो तो वो डेल्टा बन जाएगा। देख पा रहे हो बेटा? मनीषा ठीक है? क्या हुआ, माइक वाइक खराब है क्या सबका? ठीक है, ठीक है, तो अमाइनो एसिड्स में क्या होने वाला है, अमाइनो एसिड्स जो होते हैं बच्चे मोनोमर होते हैं, ठीक है, और अगर बहुत सारे अमाइनो एसिड्स को जोड़ दोगे तो आपका प्रोटीन बन जाएगा। ठीक है जी, हाँ जी बोलो जी। ठीक है, हैंड रेस किया किसी ने? दीपांशु बेटा तुम्हें आता है ना तो बोला मत करो बेटा, है ना, मैंने तुम्हें आई थिंक बहुत पहले भी बोला है कि मत बोला करो अगर तुम्हें आता है तो। मैंने अभी कायरल की तो बात की ही नहीं यहाँ पे, अभी आऊंगी मैं। ठीक है, तुम लोग बस एक में, अगर तुम मुझे खुश करना चाहते हो तो ऑफलाइन टेस्ट में आके अच्छा स्कोर कर जाया करो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस खत्म। तुम्हारी खुशबू मैम की इतनी एक्सपेक्टेशन है तुमसे, और बस क्लास में थोड़ा एक्टिव रहा करो। एक्टिव रहने का ये मतलब नहीं है तुम
जो मुझे कल कराना है या मुझे अभी 15-20 मिनट बाद कराना है वो पहले ही बोल दो। ये मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, ठीक है। चलो आगे चलूं, मुझे बताते जाना आगे चलूं क्या। चलिए ओके, उसके बाद हम चलेंगे, यहाँ पे था ना एक चीज, रुको, यहाँ पे मुझे प्रॉपर्टीज नहीं लिखी हुई है क्या, एक मिनट रुकना, मुझे चेक करने दो, ठीक है। एक स्लाइड और मैं ले रही हूँ, यहाँ पे मैं प्रॉपर्टीज बताने वाली हूँ अमाइनो एसिड्स की। रुको बच्चे, ठीक है। चलिए यहाँ पे लिखेंगे, ये कैसे आ गया, ये वाली स्लाइड कहाँ से आ गई। यही होता है ओपन बोर्ड में ना, धोखा दे देता है बहुत बुरी तरह। चलिए चलो कोई बात नहीं, मैं दूसरी ले लेती हूँ। कहाँ गया अपना, क्या हो गया, तुम लोग क्या बातें कर जाते हो। मैं 1 मिनट में इधर से स्लाइड लेती हूँ, तुम लोगों की बातें स्टार्ट हो जाती हैं। मैं अपनी स्लाइड ढूंढ रही हूँ कि कहाँ गई। ठीक है चलिए, पेज ले लेती हूँ मैं एक और। ओके, आप लोगों से पूछूंगी, टेंशन मत लो आप लोग। नहीं सौम्या है, आपकी वॉइस नहीं आ रही है बेटा, हैंड रेज दिख रहा है तुम्हारा लेकिन। चलिए ठीक है, मैंने यहाँ लिखो बच्चे, प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइनो एसिड्स, प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइनो एसिड्स। चलिए देखो प्रॉपर्टीज क्या होने वाली है इसकी। सबसे पहले यहाँ पे लिखोगे ऑल अमाइनो एसिड्स, लिखो ऑल अमाइनो एसिड्स आर बिलोंग टू एल फैमिली। जैसे वो हम डी सीरीज के पढ़ते थे ना, यहाँ पे हम एल फैमिली के पढ़ेंगे, देख पा रहे हो। और एल फैमिली का बोले तो बिल्कुल वही, ये देखो मैं बना दे रही हूँ यहाँ पे, COH आपका HRNH2, ठीक है। अगर आपका वही आपको देखना है एसिमेट्रिक कार्बन है NH2 अगर लेफ्ट हैंड साइड लगा हुआ है तो वो आपका क्या हो जाएगा, एल फैमिली से हो जाएगा। लिख लिया इतना पॉइंट, मुझे हाँ या ना में जरूर जवाब देना, या तो थम्स अप से जवाब दो, ठीक है। फिर आपको लिखना है देयर आर, नहीं नहीं चैट बॉक्स में मत लिखो, चैट बॉक्स में मत लिखो, बस समझते जाओ, ठीक है। देयर आर 23 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। अगर कोई नोट्स नहीं बना रहे तो चलेगा, मेरे को कोई वो नहीं है, नोट्स नहीं बना रहा चलेगा, अपना एनसीईआरटी एटलीस्ट एनसीईआरटी में एक एक चीज हाईलाइट करना जो जो मैं बता रही हूँ, और जो एक्स्ट्रा बताऊंगी वो नहीं। बेटा सौम्या नहीं आ रही है मैम, वॉइस नहीं आ रही मेरी अभी भी। हाँ अभी आ गई, अभी आ गई। देयर आर 23 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, ठीक है। थर्ड पॉइंट, ऑल आर कायरल कंपाउंड्स। मैम या ये टोटल 20 होते तो मैम 23 कैसे जाएंगे। देखो मैंने यहाँ पे एसेंशियल गलत लिख दिया, यहाँ पे लिखो देयर आर 23 नेचुरली अकरिंग अमाइनो एसिड्स। अभी ठीक है, ठीक है, जिसमें से 10 आपके एसेंशियल वाले बताऊंगी। आपको पढ़ने 20 ही हैं, होते 23 नेचुरली अकरिंग है, बस जिसमें से आपको 20 देखना है, एसेंशियल वाले और नॉन एसेंशियल। उसमें से भी जो मैं आपको बताऊंगी इंपॉर्टेंट है वो आप लोगों को याद रखना है, सारे तो नहीं कर पाओगे। अकरिंग अमाइनो एसिड्स, ठीक है। आगे लिखो ऑल अमाइनो एसिड्स आर कायरल, सॉरी, ऑल अमाइनो एसिड्स आर कायरल एक्सेप्ट ग्लाइसिन, जो अभी दीपांशु बोल रहा था, ठीक है। अब ग्लाइसिन बोले तो इधर आओ, कलर मैं ये वाला ले लेती हूँ, मेरे को ग्रीन इसलिए लेना पड़ रहा है क्योंकि फिर जब मैं PDF शेयर करती हूँ ना उसमें कई बार येलो कलर दिखता है, ठीक है। तो देखो इधर, यहाँ पे क्या था, मैंने कहा था एक कार्बन पे COH तो होगा ही होगा, NH2 भी होगा और H होगा। यहाँ पे जो R होता है बच्चा वो H होता है, तो यहाँ पे एक कार्बन पे 2 ग्रुप सेम हो गए, तो ये क्या होता है, एक आयरल होता है ना, ऑप्टिकली इनेक्टिव होता है। और ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है आप लोगों के पेपर में, ठीक है, देखिए इसको, ठीक है ओके। उसके बाद आप लिख सकते हो, ऐड कर लो कि ये कलरलेस होते हैं अमाइनो एसिड्स, ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, वाटर सोल्यूबल होते हैं, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है और सोल्ट की तरह बिहेव करते हैं। लिख लीजिए ये अपनी नोटबुक में, बोलूं क्या, कलरलेस होते हैं,
क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, वाटर सोल्यूबल होते हैं, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, आपके एनसीईआरटी में लिखी हुई है कैरेक्टरिस्टिक्स करके, ठीक है, और बिहेव लाइक अ सोल्ट। लिख लिया क्या? यस मैम। ठीक है, एक स्लाइड है, पता नहीं मिल क्यों नहीं रही वो, ये देखो यहाँ पता नहीं कहाँ से आ गई है, चलो कोई बात नहीं, बाद में बता दूंगी, ठीक है। चलिए उसके बाद आओ बच्चे यहाँ पे जो मैंने आप लोगों को कराना है। अभी मैंने एक चीज बोली है, अगर आपने सुनी हो तो, देयर आर 23 नेचुरली अकरिंग अमाइनो एसिड्स, जिसमें मैं आपको 10 तो असेंशियल अमाइनो एसिड्स के बारे में बताऊंगी और 10 नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड्स के बारे में। अब असेंशियल अमाइनो एसिड्स कौन से होते हैं? जो बॉडी में सिंथेसाइज नहीं हो सकते, वो आपको अपने डाइट के थ्रू लेने पड़ेंगे, एंड नॉन असेंशियल आपकी बॉडी में ही सिंथेसाइज हो जाते हैं। अभी मैम एग्जाम्पल क्या करना है, एग्जाम्पल मैं बताऊंगी कैसे याद रखने हैं, इसकी ट्रिक मैं बता देती हूँ आप लोगों को, ठीक है। ओके, तो आप लोगों को ये अपने आप याद हो जाएंगे, अभी मत याद रखो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे असेंशियल की मैं बता रही हूँ, नॉन असेंशियल अपने आप हो जाएंगे। असेंशियल अमाइनो एसिड्स को याद करने की ट्रिक लिखी है यहाँ पे बच्चे, पीवीटी टिम होल, पीवीटी प्राइवेट टिम होल लिखिए। आप गूगल पे देख लो, कहीं लिख लो, आपको यही एक मिलने वाली है, क्या ट्रिक, ठीक है। तो प्राइवेट टिम होल, पीवीटी, प्राइवेट मत बोलो, पीवीटी टिम होल लिख ली एक बार आप लोगों ने। ये किसको याद करने के लिए बता रही हूँ बच्चों? अमाइनो एसिड। इसके अलावा जो बच गए वो कौन सी कैटेगरी में आ जाएंगे? नॉन एसेंशियल। अब इनके नाम क्या क्या वो हमें ध्यान रखना है। पी से है, लिखो लिखो सारे, लिखोगे ना उतनी जल्दी लर्न होंगे। फिनाइल एलानिन, एलानिन, फिनाइल एलानिन। वी से है वेलीन, वी से है वेलीन, ठीक है। टी से है थ्रियोनिन, टी से है बच्चों थ्रियोनिन। जिसको और ट्रिक पता है वो फॉलो कर सकता है। इस टी का मतलब है ट्रिप्टोफैन, ट्रिप्टोफैन लिखो। इनके स्ट्रक्चर भी याद कराऊंगी, डोंट वरी, पहले इसको याद रखो क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, भी मैं क्वेश्चन भी करवाऊंगी, ठीक है। ट्रिप्टोफैन। और ई क्या है आप लोगों का? आई से है आइसोल्यूसिन, आइसोल्यूसिन लिखो। एम से है मिथियोनिन, यहां पे लिख रही हूं बेटा ऊपर, मिथियोनिन लिख रहे हो सभी बच्चे, ठीक है। एच से है हिस्टिडीन, एच से है बच्चा हिस्टिडीन, हिस्टिडीन। एक बार मैं स्पेलिंग देख लूं इसकी गलत ना हो जाए, ओके हाँ यही बिल्कुल इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है, हिस्टिडीन। ए है आपका आर्जिनिन, मुश्किल लग रहा होगा अभी तुम लोगों को, बट डोंट वरी हो जाएगा लर्न, ठीक है। एल से है लाइसिन, कहाँ लिखूं मैं? एल से ऊपर जाके लिखती हूँ लाइसिन। और ये वाला एल है ल्यूसिन, लिखो बेटा एक बार, फिर मैं दोबारा बताती हूँ। पीवीटी टिम होल, फिनाइलएलानिन, वी फॉर वेलिन, टी फॉर थ्रियोनिन, टी फॉर ट्रिप्टोफैन, आई फॉर आइसोल्यूसिन, एम फॉर मिथियोनिन, H for histidine, A for arginine, L for lysine and L for leucine. लाइसिन ल्यूसिन को आप आगे पीछे भी कर सकते हो, डोंट वरी, ठीक है। लाइसिन एंड ल्यूसिन लिख लिया सभी बच्चों ने। अब अगर आप लोगों ने अपनी एनसीईआरटी ओपन कर रखी है तो वहां पे देखो स्टार मार्क किए हुए हैं कुछ इस तरीके से। अगर आप लोगों ने अपनी एनसीईआरटी ओपन की हुई है बच्चों, ये देखो ये स्टार मार्क किए हुए हैं, देखो ये दिस इज योर वेलिन। और जो मैंने ट्रिक लिखवाई है पीवीटी टिम होल की, उसमें देखो आ रहा है क्या वेलिन? जो मैंने, ठीक है। तो ल्यूसिन आ रहा है, यस मैम, आइसोल्यूसिन आ रहा है, आर्जिनिन आ रहा है, लाइसिन आ रहा है, तो जिसपे स्टार लगे हुए एसेंशियल है। और ये देखो थ्रियोनिन, मिथियोनिन, फिनाइलएलानिन, ट्रिप्टोफैन, हिस्टिडीन, तो जिसपे स्टार लगे हुए ये सारे क्या हैं? आपके एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं। और इसके अलावा जो बच गया वो आपके किस वाली कैटेगरी में आ जाएंगे? नॉन एसेंशियल। यस, नॉन एसेंशियल। हाँ एनसीईआरटी में लिख लिया, बहुत बढ़िया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नोट्स नहीं बना रहे हो, बस ट्रिक जरूर लिख लेना। अब आप लोगों को चीज बता दें, यहाँ पे मैं आप लोगों को पहले क्वेश्चन करवा देती हूँ, नहीं तो आज पता चले एक भी अपना क्वेश्चन नहीं हुआ, ठीक है। एक मिनट रुक जाओ। आज ना स्लाइड्स वो तो ना वो हो गई हैं, ठीक है। चलिए ये वाला क्वेश्चन कीजिए बेटा, सॉरी फॉर दिस, ठीक है। इसमें हो जाता है कई बार ओपन बोर्ड में ना उल्टी सीधी हो जाती है स्लाइड्स, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल अमाइनो एसिड? टायरोसिन। हो गया याद? ऐसे क्वेश्चन आते हैं, समझे, ठीक है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल अमाइनो एसिड? टायरोसिन, यस एकदम। पीवीटी टीम होल, ध्यान रखना है। इसमें आपसे पूछा है इनमें से कौन सा असेंशियल अमाइनो एसिड है? कौन से वाला? ठीक है, हो जाएगा क्वेश्चन, तो 4 नंबर फ्री के। ठीक है, चलिए अब ये क्वेश्चन कैसे करना है, आइए मैं सिखाती हूँ ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को कैसे करना है। बच्चों मेरी बात ना बहुत ध्यान से सुनना, जो मैं बोल रही हूँ, जो आपको लोगों को मैं सिखाने वाली हूँ ना, वो अभी तक नीट में नहीं आया है, लेकिन वो जेई में ना 2000 कौन से में चल रहा है ये 2023 में एक क्वेश्चन आया है, मतलब हर शिफ्ट में वो क्वेश्चन दिया उन्होंने, और ये पहली बार आया है। बायोमोलिक्यूल की अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं तो पहली बार उन्होंने एक क्वेश्चन डाला। क्वेश्चन सुनोगे क्या है? उन्होंने क्या डाला था, उन्होंने कुछ अमाइनो एसिड्स लिख दिए थे 4-5, और लिखा था वहां पे बगल में कि इसका 1 लेटर कोड क्या होगा। बच्चों को क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया, और ये देखो क्या दिया, ये तो हम कभी पढ़ते ही नहीं, हमारा ध्यान ही नहीं जाता इनकी तरफ। समझे क्या बोल रही हूं मैं? 1 लेटर कोड पूछ लिया, और नीट में भी आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि एनसीईआरटी में है ना, हम तो चैलेंज कर ही नहीं सकते भैया ये क्या दे दिया तुमने क्वेश्चन। ठीक है, तो अब मैं तुम्हें इनको लर्न करवाऊंगी। देखो बहुत मुश्किल नहीं है, जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ वैसे वैसे करना है। ग्लाइसिन का 1 लेटर कोड होता है जी, देखो पहला वर्ड ही इसका वो है। एलेनिन का ए, वेलिन का वी, ल्यूसिन का एल, आइसोल्यूसिन का आई। बस ये देखो इसमें कुछ है, बिल्कुल जो वर्ड का पहला वर्ड है वही उसका 1 लेटर कोड है। गेटिंग ना? चलिए इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे आओ, आर्जिनिन में कैसे लर्न करोगे? आर करके, आर्जिनिन को आर करके, तो आर है इसका। ठीक है, लाइसिन में कैसे करोगे? एल से पहले क्या आता है? के आता है, तो उसको ऐसे याद करोगे। ठीक है, समझ रहे हो? क्योंकि हमें याद करना है बच्चों, कुछ ना कुछ तो तरीका निकालना पड़ेगा ना लर्न करने का। फिर उसके बाद है ग्लूटामिक एसिड। अब ग्लू की स्पेलिंग क्या होती है? GLUE, तो पीछे का ई क्या होगा? इसका सिंबल होगा। ऐसे करके हमें ध्यान रखना है इसका। एस्पर्टिक एसिड, इसको आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि इसकी स्पेलिंग एस्पर्टिक एसिड होगी, नाम के लिए बता रही हूं मैं। तो यहाँ पे इसका डी क्या होगा? इसका लेटर कोड होगा। ठीक है, GLN, GLN क्या है? ग्लूटामिन। ठीक है, तो इसको आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा क्यू करके, क्यू करके इसको ध्यान रखना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए उसके बाद और आइए, यहाँ पे देखो एस्पर्जिन, पीछे क्या आ रहा है? पीछे कैसी साउंड आ रही है? आर, एस्पर्जिन की आ रही है ना, तो एन। ठीक है, थ्रियोनिन में टी, सीरीन में एस, सिस्टीन में एस, मिथियोनिन में एम, फिनाइल एलेनिन में फी, फी बोले तो एफ, टायरोसिन में टाई, वाई, टाई वाई। ठीक है, ओके, ये कैसे ध्यान रखोगे? TRPW, TRPW। ठीक है, हिस्टिडीन का, ये इस पे सर्कल लगा रही हूँ क्योंकि ये ध्यान रखना पड़ेगा। हिस्टिडीन का H, प्रोलिन का P। अगर आपको इससे बेटर कुछ मिले तो आप वो कर लेना। ठीक है, बस आना चाहिए आप लोगों को। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है बट करना तो पड़ेगा। 4 नंबर चाहिए तो कर लो, नहीं चाहिए तो छोड़ दो, कोई दिक्कत साइंटिफिक नहीं पेज है। से होते हैं लेटर कोड या ऐसे ही है ये? क्या क्या फिर बोलो? मैम मतलब इनका कोई लॉजिक है, मतलब हम 1 लेटर कोड क्यों यूज करते हैं, ऐसा कुछ? सिंपल अमाइनो एसिड दिया जाएगा, उससे आप पूछेंगे भैया 1 लेटर कोड क्या रहा है, सिंपल आपको ये बताना है। ठीक है, 4 नंबर लेने हैं, इसको याद कर लो भाई, बहुत जरूरी है। ठीक है, ये लो, जिसपे मैंने सर्कल लगाया है इसका मतलब वो ध्यान रखने हैं आप लोगों को। ध्यान इन द सेंस कि आप लोगों को जिसपे मैंने ऐसे अंडरलाइन किया, इट मींस उसका पहला वर्ड ही उसका 1 लेटर कोड हो जाएगा, बाकी सबका आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे टाई में टाई, ठीक है, ऐसे करके, बाकी तुम लोग स्मार्ट हो, कर लोगे। ठीक है, अब इस पे क्वेश्चन कैसे आया देखोगे क्या? देखिए इस पे क्वेश्चन कैसे आया है। एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों को होमवर्क में दिया, एक मैं ये करवाओ, ये करो आप, एक होमवर्क में मिल जाएगा आप लोगों को। आपको नेचुरल अमाइनो एसिड्स दिए हुए हैं, 1 लेटर कोड बताना है, पता चल गया? ऐसे आते हैं क्वेश्चन डायरेक्ट। तो अब करो, भावनाओं में मत बह के ए आंसर मत दो भाई, तुम लोग भावनाओं में बह रहे हो तुम लोग। आनंद आप ड्रॉपर हो बेटा? ड्रॉपर स्टूडेंट हो या रेगुलर हो? ठीक है,
ओके, तो आप लोग सेकंड बोल रहे हैं ए का और देखो आर्जिनिन का आर होता है, एस्पर्टिक का याद रखो, एस्पर्डिक करके बताया मैंने। आप लोगों को ट्रिक अपने तक रखनी, किसी को सुनानी नहीं है, कहीं पता चले जाके सुना लो। मैम को बोलो एस्पर्टिक नहीं एक्सपर्डिक होता है, मैम चाटा मारेगी मुंह पे। ठीक है, एस्पर्जिन में एन होगा, एलेनिन में ए होगा। तो देख लो यही आंसर है क्या? ए का 4, ठीक है, बी का 1, सी का आपने क्या बोला है 2, और ये बिल्कुल ठीक है। आ गए 4 नंबर। ठीक है, तो अब करना पड़ेगा हमें, क्या करें, 4 नंबर हमारे लिए बहुत जरूरी है। 4 नंबर से ही क्या बनेंगे, हमारा स्कोर बनेगा बेटा, है ना। चलिए, उसके बाद मैं आप लोगों को कल क्या बताऊंगी, ध्यान से सुनो। ये देखो मैंने ये स्लाइड्स कुछ ब्लैंक छोड़ी हैं, इसमें मैं आप लोगों को कल क्या बताऊंगी, ट्रिक टू लर्न अमाइनो एसिड्स। ठीक है, कल मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एलिफेटिक अमाइनो एसिड्स को कैसे ध्यान रखना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे देखो हेडिंग लगा दी है, बाकी एक बार नजर मार लेना अपनी बुक में एलिफेटिक अमाइनो एसिड्स कौन से हैं। फिर मैं आप लोगों को बताऊंगी एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स कैसे ध्यान रखने हैं। ठीक है, ट्रिक बताऊंगी, डोंट वरी। ठीक है, उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगी वो वाले अमाइनो एसिड्स कौन से हैं जिन जो अल्कोहल कंटेनिंग है, अल्कोहल कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स। आई थिंक आज के लिए बहुत हो गया ना, अल्कोहल कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स। एक मिनट बच्चे, एक मिनट मुझे लिख लेने दो। उसके बाद मैं बताऊंगी सल्फर कंटेनिंग। क्वेश्चन भी बेटा फिर यहाँ से अच्छे बनते हैं आनंद, मतलब कार्बोहाइड्रेट से डिफिकल्ट क्वेश्चन बनते हैं। आप लोगों को भेजूंगी मैं, अभी तो ज्यादा क्वेश्चन नहीं बने जितना मैंने कराया, बट जब कुछ करा दूंगी इसमें और एक्स्ट्रा करा दूंगी तो जो है वो क्वेश्चंस भी भेजूंगी। ठीक है, चलिए यहाँ पे मैं बताऊंगी सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स कौन से हैं। ठीक है, तो ये मैं आप लोगों को सैटरडे वाली क्लास में बताऊंगी। आगे मैं आप लोगों को क्वेश्चन हो गया ये, इसके बाद विटराइन बताना है, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद फिर मैं ये स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स बताऊंगी। वैसे मैं आज सोच रही थी कि करवा दूं, बट बहुत सारा आप लोगों ने सीख लिया है, तो आई थॉट कि अभी हम नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे फिर। ठीक है, ठीक है, एक बार फटाफट से, क्योंकि टाइम है 8:15 तक क्लास होती है ना, तो जल्दी से वो बच्चे हैंड रेस करो जो आज मुझे बताएगा कि क्या मैम ने पढ़ा दिया। बाकी हम सैटरडे वाली क्लास में करेंगे। हाँ, हैंड रेस कर लीजिए। और मैं बहुत खुश हूँ कि यहाँ पे 60 बच्चे तो है ही क्लास में, तो प्राउड ऑफ यू बच्चों। ठीक है, बस आप लोगों को एनसीईआरटी नहीं छोड़ने कार्बोहाइड्रेट्स की। मैं ट्राई कर रही हूँ कि एक टेबल भी ना छोड़ू एनसीईआरटी की। ठीक है, एक टेबल भी नहीं छोड़नी अपा को एनसीईआरटी की, क्योंकि जहां से नंबर बन रहे हैं वहां से तो लेंगे ना बेटा। ठीक है, तो बस ये समझ लो कि कार्बोहाइड्रेट वाला, सॉरी, जो बायोमोलिक्यूल का चैप्टर है वो तुम्हें फ्री के मार्क्स दिलाएगा, क्वेश्चन ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आता। ठीक है, चलिए, तो हैंड रेस करो बेटा, कौन बताने वाला है। बस 2 ही बच्चे बताएंगे। आनंद आप बताएंगे? मैम सबने करा हुआ हैंड रेस तो मैम। अच्छा, मुझे विजिबल शो क्यों नहीं हो रहा है। आनंद आप बताओगे? नो मैम, वाई अनंत? ठीक है, फिर मेरे से कोई क्वेश्चन भी मत पूछना अब तुम। ठीक है, इवन इन चैट बॉक्स में बता सकते थे मेरे को वैसे आप। ठीक है, चलिए, ओके। तो मुझे बताने वाले हैं यहाँ पे, चलो मैं नाम लेती हूँ अब। नाम भी नहीं दिख रहे हैं आज तो, मेरे को क्या हो गया फोन को। शैली आप बताएंगी? आज सारे चुप क्यों बैठे हो, आज कहाँ घूमने गए हो आप लोग? अलीशा आप बता, सृष्टि यादव बताएगी। सबका माइक खराब है क्या आज? रहने दो, वो स्टूडेंट बताओ जो बोल, एक काम मैम करो। मैं बोलूं? हाँ, बोलो 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 बोलो। मैम आपने सबसे पहले ट्रिक टू रिमेम्बर बताया था सारे मोनोसेक्राइड्स के बारे में, आग में गिरगिट करके। हाँ, मैं ये और लिख दूं ना, डायरेक्ट ट्रिक लिख दूं ना, गेट रेक्सल यस मैम, और यस मैम। आग में गिरगिट। ठीक और है, मैम फिर आपने इम्पोर्टेंट टेस्ट बताए थे कार्बोहाइड्रेट्स के, जिसमें मॉलिश टेस्ट बताया था कार्बोहाइड्रेट के लिए, सेलिवेनॉफ टेस्ट बताया था कीटोस के लिए,
बारफोर्ड टेस्ट बताया था मोनोसेक्राइड्स के लिए, बेनेडिक्ट टेस्ट बताया था, टॉलरेंस टेस्ट बताया था, और फिर इसके बाद आपने बताया था फेलिंग्स टेस्ट स्टार्च वाला जो पॉलीसेक्राइड में है, और फिर आपने प्रोटीन बताया था कि ये मोस्ट अबंडेंट बायोमोलिक्यूल होता है। अमाइनो एसिड की क्लासिफिकेशन बताई थी अल्फा बीटा। फिर आपने अमाइनो एसिड्स की प्रॉपर्टी बताई थी कि सारे अमाइनो एसिड्स एल फैमिली से बिलोंग करते हैं, 23 नेचुरली अकरिंग एसिड्स हैं। सारे अमाइनो एसिड्स कायरल होते हैं, ग्लाइसिन को छोड़ के, कलरलेस होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, वाटर सॉल्युबल होते हैं, सॉल्ट की तरह बिहेव करते हैं, हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। इसेंशियल अमाइनो एसिड्स बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते, आपने इनकी ट्रिक्स बताई थी। और नॉन इसेंशियल एसिड्स जो होते हैं बॉडी में सिंथेसाइज हो जाते हैं, और इसकी ट्रिक आपने बताई थी पीवीटी टिम हॉल। और फिर आपने 1 लेटर कोड बताया था, और फिर आपने क्वेश्चंस कराए थे खत्म। वेरी गुड, अरे बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अरे क्लैपिंग तो कर दो, पूरा स्पीच दे दी आज तो सौम्या ने, क्या क्या पढ़ाया, एक भी चीज नहीं छोड़ी। चलिए बहुत बढ़िया, अरे बहुत ही बढ़िया। और जो बाकी लोग चैट बॉक्स में बोल रहे थे, ठीक है, वो भी मैं अप्रिशिएट करती हूँ, वेल डन बच्चों, बस यही जोश चाहिए। ठीक है, तो बस आप लोग देखो स्कोर इंप्रूव करेंगे ना केमिस्ट्री का, देखो मैं दिल से बोल रही हूँ एक चीज, आप लोग अगर केमिस्ट्री का स्कोर इंप्रूव करें, जो अभी 70 पे है, ट्रस्ट में आप लोगों का स्कोर बढ़ेगा। आप लोग मुझसे बात कीजिए, क्या सोल्यूशन अपन मिलके निकालेंगे कि क्या सोल्यूशन मैम निकालें कि मेरा स्कोर 70+, मैं सिर्फ बात करूं आउट ऑफ 720 जिसके 70+ आ रहे हैं, मतलब सॉरी आउट ऑफ 180। ठीक है, दोनों मिलके सोल्यूशन निकालेंगे कि क्या करें। ठीक है, और देखना पक्का इंप्रूव होगा। अगर आप लोग ऑनेस्टी से 70 नंबर ले रहे हो ना, आई प्रोमिस यू, अगर आप बहुत मेहनत करेंगे ना, तो मैं आप लोगों के 70 से 150 तक पहुंचा दूंगी मार्क्स। बट उसमें सिर्फ ये नहीं कि टीचर ही एफर्ट कर रहा है, आप लोगों को भी मेरे से ज्यादा एफर्ट करना पड़ेगा। मैं तो सिर्फ यहाँ पे आपको 1-1.25 घंटा पढ़ाती हूँ, बाकी 24 घंटे आप लोगों के पास होता है। वो आप कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं वो सारा आप है। बच्चे का सिलेक्शन ये नहीं होता कि टीचर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, नहीं, टीचर तो इसका 40 होगा हकदार, जिस टीचर से आप पढ़े हो। 60% सारा आपकी वजह से हुआ आपका सिलेक्शन। ठीक है, तो अभी हमें टारगेट बनाना है। जिसको भी प्रॉब्लम आ रही है केमिस्ट्री में कि मैम मेरा स्कोर, आप मुझे बताइए कि आप क्या गलती कर रहे हैं। मैं हमेशा बोलती हूँ मिस्टेक्स एनालाइज करो, ये नहीं कि अरे ये गलती कर दी, ठीक है, प्रॉपर तरीके से मिस्टेक एनालाइज करो। एक घंटा स्पेंड करो केमिस्ट्री के पेपर में जहां तुमने गलतियां करी है और क्या किए हैं उसको लिखो, माई मिस्टेक की। ट्रस्ट मी, अगर वही कॉन्सेप्ट दोबारा किसी पेपर में आता है तो नहीं होगी गलती। ठीक है, मिलके सॉल्यूशन निकालेंगे कि 70 के स्कोर को 100 तक कैसे पहुंचाएं। जिसके 100 है उसको हम ट्राई करेंगे कि नेक्स्ट टेस्ट में 120 तक लाएं। अगर आप कंसिस्टेंटली 100, 120, 100, 120 स्कोर कर रहे हैं, तो जब आप लोगों के मॉक टेस्ट स्टार्ट होंगे, ठीक है, जो कि बिल्कुल नीट पैटर्न का होगा, उसमें कोई जेई का क्वेश्चन कोई नहीं डालेगा, जो नीट में आते हैं क्वेश्चन, जैसे लेवल के आते हैं, जैसे आपके बायो में असर्शन रीजन आते हैं, जो भी आता है वैसा बनेगा। और ट्रस्ट मी, अगर आप 100, 120 वाली एक बार लाइन में घुस गए ना, तो आपके 130, 140, 130, 140, 140, 150 ऐसे आने लग जाएंगे। और जब आप पेपर में बैठेंगे ना केमिस्ट्री का, ऐसे लगेगा ये तो हमने सारे क्वेश्चन करके आए हैं। इतना विश्वास कर लो मेरे ऊपर बस। ठीक है, और ये नहीं कि जो मैं करवा रही हूँ बस वही वही करे जा रहा हूँ, वो तो करना ही है, नो डाउट। अपनी तरफ से आप कितनी मेहनत कर रहे हो, कितने क्वेश्चन लगा रहे हो, दिन में लगा भी रहे हो या सिर्फ नोट्स वाले ही कर रहे हो, तो वो आप पे डिपेंड करेगा। समझ आ गई सबको क्या बोल रही हूँ? यस मैम। ठीक है, ओके। देखो टीचर का काम है गाइड करना, आप लोगों को सही डायरेक्शन दिखाना। कब वैशाली? बेटा ध्यान नहीं दिया होगा, ठीक है।